तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस सीन से, जहाँ टीजे और रॉस एक मिनी क्लिनिक में रॉबरी करने के लिए आते हैं, क्योंकि दोनों को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। टीजे बैंक वालों को और पॉलिटिशियन को गाड़ी में बैठकर ही गाली देता है और कहता है कि कल मुझे बैंक वालों का फ़ोन आया और बैंक वाले मुझे घर की EMI भरने को कह रहे हैं, नहीं तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम हर बार घर की EMI टाइम पर भरते हैं, एक EMI लेट होने से वो हमें घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? और ये पॉलिटिशियन ये भी किसी काम के नहीं, ये हमसे वोट लेते हैं और कोई भी काम नहीं करते। पर तभी रॉस अपनी गन निकाल कर टीजे पर लगा देता है और कहता है कि तू अपना मुंह बंद करेगा या फिर मैं तुझे गोली मार दूं। टीजे डर जाता है, हालांकि वो गन नकली होती है। रॉस टीजे से कहता है कि अब तू सिर्फ रॉबरी पर ध्यान दे, तू यहाँ बैठ और मैं अंदर जा रहा हूँ। रॉस गाड़ी से उतरकर क्लिनिक के अंदर जाता है। टीजे कार में इंतजार करता है और फिर तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। टीजे घबरा जाता है। रॉस क्लिनिक के अंदर से गिरता पड़ता बाहर आता है और उसके पीछे से एक शॉटगन लिए एक आदमी आता है और फिर वह आदमी रॉस पर गोली चलाता है। रॉस को 2 गोलियां लगती हैं। रॉस वहीं पर गिर जाता है और फिर वह एक गोली टीजे पर भी चलाता है और फिर टीजे डर कर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है और रॉस वहीं रह जाता है। टीजे अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बहन क्लोय होती है। क्लोय टीजे को इस हालत में देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस हालत में क्यों हो? टीजे क्लोय को सब कुछ बताता है। क्लोय टीजे की कमर से कांच के टुकड़े निकालती है और टीजे से कहती है कि तुमने रॉस के साथ मिलकर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? तो मैं क्या करता, हमारे पास EMI भरने के पैसे नहीं हैं और तो और तुम्हें भी अपनी कॉलेज की फीस भरनी है। टीजे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। क्लोय टीजे से कहती है ठीक है, और अब से तुम रॉस के साथ नहीं रहोगे। टीजे क्लोय को बताता है कि रॉस अब मर चुका है। क्लोय काफ़ी दुखी होती है क्योंकि रॉस क्लोय का एक्स बॉयफ्रेंड था। उधर रॉस की बॉडी उठाने के लिए पुलिस पहुंचती है। पुलिस अब टीजे के बारे में पूछती है। दूसरा पुलिस वाला उसे बताता है कि उसने नकाब पहना था और कार भी अब जली हुई मिली है, मतलब कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। आगे क्लोय टीजे से पूछती है कि क्या इस प्लान के बारे में किसी और को भी पता है, या और वो कार किसकी थी और अब वो कहाँ? टीजे कहता है कि इस प्लान के बारे में किसी और को नहीं पता और वो कार चोरी की थी और अब मैंने उसे जला दिया है। तभी टीजे को याद आता है कि मुझे रॉस का फ़ोन ले लेना चाहिए था, उस फ़ोन में मेरे बारे में काफ़ी जानकारी है। क्लोय कहती है कि ठीक है, अब हमें वो फ़ोन लाना होगा और फिर दोनों फ़ोन लेने मुर्दा घर की तरफ निकल जाते हैं। टीजे क्लोय से कहता है कि फ़ोन तो पुलिस के पास होगा। क्लोय उसे बताती है कि जब कोई मरता है तो पहले एविडेंस भी उसकी बॉडी के साथ मुर्दा घर ही मॉर्ग में जाते हैं और फिर बाद में पुलिस ऑटोप्सी के लिए सुबह को एविडेंस मुर्दा घर से ले जाती है। उससे पहले ही हमें एविडेंस निकालना होगा। दोनों मुर्दा घर के बाहर आते हैं और अंदर जाने का प्लान करते हैं। क्लोय दरवाजे पर लगे माइक पर अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसे आखिरी बार बस देखना चाहती है। दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से टीजे अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी अंदर से एक खतरनाक कुत्ता आता है और टीजे पर भौंकता है। टीजे घबरा जाता है। टीजे कहता है कि अंदर जाना नामुमकिन है, ये जगह किसी जेल से कम नहीं है। क्लोय अब भी दरवाजे पर रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन अंदर जो डॉक्टर होता है, जो कि इस कहानी का विलन है, वो दरवाजा नहीं खोलता और फिर टीजे और क्लोय नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। क्लोय डॉक्टर लाइन में होती है तो वो एक प्लान बनाती है। टीजे से किसी फ्रेंड के बारे में पूछती है और फिर दोनों उससे मिलने जाते हैं। क्लोय और टीजे उस लड़की से एक प्रोपोफोल नाम का ड्रग खरीदते हैं। ड्रग डीलर लड़की क्लोय को चेतावनी देती है कि यह ड्रग बहुत खतरनाक है, ये पहले भी किसी की जान ले चुका है और ये ड्रग लेने के बाद इंसान मरने की स्थिति में आ जाता है। क्लोय और टीजे वहाँ से ड्रग लेकर चले आते हैं। टीजे क्लोय को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्लोय टीजे से कहती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगी। क्लोय उस ड्रग को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करती है और फिर कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती है, यानी कि मरने की स्थिति में आ जाती है ताकि वह मुर्दा घर जा सके। और फिर क्लोय की आंख सीधे मुर्दा घर में टेबल पर खुलती है, जहां पहले से ही कई डेड बॉडीज होती हैं। क्लोय उठकर चारों तरफ देखती है। तभी हैवान डॉक्टर आता है। क्लोय घबराकर जल्दी से टैग पहनकर वापस टेबल पर लेट जाती है। डॉक्टर अभी बॉडीज की जानकारी फिल करता है। क्लोय अपने चेहरे पर चादर को ठीक से नहीं डाल पाती। डॉक्टर अपने जूते के लेस बांधने के लिए नीचे बैठता है। चादर के अंदर से क्लोय का चेहरा दिख रहा होता है और क्लोय की आंख खुली होती है। क्लोय डॉक्टर को घबराहट के साथ देख रही होती है
और तभी अचानक से डॉक्टर क्लोय की तरफ देखता है और फिर डॉक्टर वहां से एक बॉडी को लेकर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद क्लोय उठती है और जल्दी से ऑटोमेटिक दरवाजे को बंद होने से रोकती है और डरते हुए बाहर आती है और एक रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर क्लोय लाइट को ऑन करती है जहाँ पर टेबल पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। उस लड़की की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होती है, जगह जगह से हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं और मांस फटा हुआ होता है। जमीन पर खून भी बिखरा होता है। क्लोय का पैर खून में सन जाता है। क्लोय वहीं रखे टिश्यू पेपर से अपने पैर को साफ करती है और पास ही में रखे नर्स के कपड़े पहनती है और वहाँ से क्लोय सीधा एविडेंस रूम के पास आती है और शीशे से अंदर झांक कर देखती है, लेकिन अंदर डॉक्टर पहले से ही मौजूद होता है। क्लोय डर कर साइड हो जाती है और फिर डॉक्टर एविडेंस रूम से बाहर आता है। क्लोय डर कर वापस उसी रूम में जाती है और लाइट्स को ऑफ कर देती है। ऑफ होने की आवाज़ डॉक्टर सुन लेता है और जल्दी से ही उसी रूम में आता है जहां पर क्लोय होती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। डॉक्टर सिक्योरिटी रूम में जाता है और कंप्यूटर से दरवाजा खोलता है। क्लोय भी उसके पीछे जाता है। दोस्तों, मॉर्ग में इतनी भी हैवी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी कि इस डॉक्टर ने यहाँ लगा रखी है। डॉक्टर चाबी से दरवाजा खोलता है और एक आदमी अंदर आता है। आदमी ह्यूमन ऑर्गन सप्लायर होता है और डॉक्टर चोरी से लोगों के ऑर्गन्स बेचता है। दोस्तों, अंग बेचने के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन ये यहाँ मरे हुए नहीं बल्कि जिंदा लोगों को मारकर उनके शरीर के अंग बेचता है। डॉक्टर उस आदमी को एक ऑर्गन देता है। आदमी आते हुए डॉक्टर से कहता है कि अरे मिस्टर ज़ॉम्बी, तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? अच्छा सुनो, मुझे एक अर्जेंट फ्रेश लीवर चाहिए। क्लोय ये सब छुपकर देख रही होती है और फिर क्लोय वहाँ से आती है और एक दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ कपड़े से ढकी रॉस की डेड बॉडी टेबल पर होती है। क्लोय बॉडी के मुंह से चादर को हटाती है और रॉस को देखकर रोने लगती है। क्लोय रॉस के पेट पर देखती है, रॉस की भी किडनी निकाल ली गई होती हैं और फिर क्लोय वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से रॉस क्लोय का हाथ पकड़ लेता है। क्लोय डर जाती है। रॉस अभी जिंदा है यह देखकर क्लोय खुश हो जाती है, पर रॉस क्लोय से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम खतरे में हो। क्लोय कहती है तुम डरो मत, मैं यहाँ फ़ोन लेने आई हूँ और अब मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। डॉक्टर यहाँ एक डेड बॉडी को फाड़कर उसके ऑर्गन्स निकालने जाता है, पर उससे पहले वो अपनी वॉच और चाबियाँ टेबल पर रख देता है। क्लोय छुपकर पीछे से आती है और चाबी लेकर निकल जाती है और सीधा रॉस के पास जाती है और उसे खोलती है और फिर रॉस को लेकर दरवाजे पर जाती है। डॉक्टर काम खत्म करके टेबल पर देखता है कि वहाँ चाबियाँ नहीं हैं। डॉक्टर यहाँ वहाँ देखता है और फिर दूसरे रूम में जाता है। दूसरे रूम में जाकर वहाँ वो इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा देखता है और फिर सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। बिना चाबी के सिक्योरिटी रूम का दरवाजा नहीं खुलता। डॉक्टर दरवाजे को लात से तोड़ देता है। क्लोय कई चाबियां इस्तेमाल करती है और फिर एक से दरवाजा खुल जाता है। क्लोय दूसरे दरवाजे के पास पहुंचती है। रॉस क्लोय से जाने को कहता है, पर क्लोय कहती है कि मैं पहले तुम्हें बाहर निकालूंगी और फिर एविडेंस रूम से फोन लेकर आ जाऊंगी, और दूसरा दरवाजा भी खुल जाता। डॉक्टर कैमरे में दोनों को देखता है और फिर मास्क पहनकर आता है और रॉस और क्लोय को गैस से बेहोश कर देता है। क्लोय को जब होश आता है तो वह टेबल पर बेहोश बंधी होती है। क्लोय रॉस को आवाज देती है, पर रॉस बेहोश होता है। क्लोय डॉक्टर से कहती है कि मुझे जाने दो। डॉक्टर कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम एक क्रिमिनल हो जैसे कि ये बंदा है। क्लोय कहती है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं फॉरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई कर रही। लेकिन हैवान डॉक्टर कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो कोई आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, और अब मैं तुम्हारे सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच दूंगा। और फिर डॉक्टर क्लोय के सामने उसके एक्स के पेट को फाड़ता है और लीवर निकाल लेता है। क्लोय को ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ता है। डॉक्टर लीवर को एक बॉक्स में रख कर दूसरी डेड बॉडी के पास चला जाता है। क्लोय किसी तरह से अपने पैरों को खोलती है और फिर पास में रखे कटर को किसी तरह से उठाती है और चलते हुए कटर को अपने दूसरे हाथ पर गिराती है। क्लोय का हाथ कटने से बार बार बचता है, पर क्लोय आज़ाद हो जाती है। डॉक्टर कटर चलने की आवाज़ सुन लेता है। डॉक्टर जल्दी से वापस रूम में आता है और क्लोय को ढूंढने लगता है। क्लोय रॉस के टेबल के नीचे छुपी होती है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। क्लोय भी रॉस को अलविदा करके वहां से चली जाती है। क्लोय एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लेती है और एविडेंस रूम के पास आती है और गैस की मदद से लॉक को तोड़ देती है और अंदर जाकर फोन ढूंढती है। क्लोय को रॉस के नाम का एक बॉक्स मिलता है। क्लोय रॉस की नकली गन निकाल लेती है पर फोन नहीं ले पाती
और जल्दी से छुप जाती है। डॉक्टर रॉस के बॉक्स से फोन निकालता है, तभी क्लॉ डॉक्टर पर गन तान देती है और फोन मांगती है। डॉक्टर फोन नहीं देता है, तभी क्लॉ शूट कर देती है और नकली गन से एक छोटी गोली निकलती है और डॉक्टर की आंख में लगती है। क्लॉ फोन छीनने की कोशिश करती है पर फोन नहीं छीन पाती और वहां से भाग जाती है। डॉक्टर फोन को रॉस के पास लेके जाता है और फेस लॉक खोलता है और उसे टीजे के बारे में पता चलता है। क्लॉ भागते हुए एक बड़े रूम में पहुंचती है। वहां बहुत से आधे जिंदा लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, जिनके बहुत सारे अंग निकाल लिए गए होते हैं और वो क्लॉ से कहते हैं प्लीज हमें मार दो, पर क्लॉ घबराकर वहां से आगे भागती है। डॉक्टर अपने कुत्ते को क्लॉ के पीछे भेजता है। क्लॉ डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचती है और वहां रखे टेलीफोन से टीजे को कॉल करती है कि मैं फोन लेने में नाकाम रही और जल्द से जल्द तुम इस शहर को छोड़ दो। टीजे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तभी डॉक्टर वहां अपने कुत्ते के साथ आता है। क्लॉ वहां से भागती है। डॉक्टर कुत्ते को क्लॉ के पीछे लगा देता है। क्लॉ भागते हुए एक रूम में जाकर छुप जाती है। वहीं पर रॉस का लीवर भी रखा होता है। कुत्ता भी वहीं पहुंच जाता है। क्लॉ बचने के लिए रॉस का लीवर कुत्ते को डाल देती है और कुत्ते को दूसरे रूम में बंद कर देती है। यहाँ टीजे एक शेरिफ के पास आता है और सब कुछ बताता है। पुलिस वाला टीजे को लेकर मॉर्ग में आता है। क्लॉ सिक्योरिटी रूम में आती है और टीजे को शेरिफ के साथ देखती है और दोनों दरवाजे खोलती है और डॉक्टर कुत्ते को लीवर खाते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है। क्लॉ दरवाजे पर आती है और टीजे से मिलती है। क्लॉ शेरिफ से कहती है कि अंदर एक हैवान डॉक्टर है, उसने मेरे दोस्त की जान ले ली है और वो कई जिंदा लोगों के ऑर्गन बेचता है। पर शेरिफ अंदर जाने का बहाना करता है और क्लॉ को ही पीछे से मारता है और फिर टीजे को, क्योंकि शेरिफ भी डॉक्टर के साथ मिला हुआ होता है। क्लॉ वही नकली गन दिखाती है और दोनों बाहर जाते हैं। तभी सिक्योरिटी रूम में डॉक्टर आता है और शेरिफ को माइक पे बताता है कि वो गन नकली है। क्लॉ शेरिफ के गन फेंक कर मारती है और दोनों बाहर के दरवाजे की तरफ भागते हैं। डॉक्टर मेन गेट बंद कर देता है। टीजे दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर दरवाजे में करंट छोड़ देता है। क्लॉ टीजे को बचाने आती है और फिर तभी कुत्ता आकर दोनों बहन और भाइयों पर भिड़ जाता है। क्लॉ कुत्ते से बचने के लिए करंट वाला दरवाजा पकड़ लेती है और कुत्ता भाग जाता है। यह सब देखकर डॉक्टर मुंह फाड़कर हंसता है। क्लॉ और टीजे भागकर एक बेसमेंट में घुस जाते हैं और शेरिफ आकर बेसमेंट पर बाहर से हथकड़ी लगा दे। तभी दरवाजे पर डीलर लीवर लेने आता है। डीलर पुलिस वाले की कार देखकर डर जाता है। शेरिफ भी डीलर से घबराता है कि कहीं पोल ना खुल जाए। शेरिफ पीछे से आकर डीलर में गोली मार देता है। अगले सीन में डीलर नीचे पड़ा होता है। डीलर जिंदा होता है। डॉक्टर शेरिफ से कहता है हमें अब भी एक लीवर की जरूरत है। शेरिफ कहता है कि तुम इस डीलर का ही लीवर क्यों नहीं निकाल लेते। डॉक्टर कहता है कि तुमने इसके लीवर में गोली मार दी है, क्यों ना मैं तुम्हारा ही लीवर निकाल लूं। शेरिफ गुस्से में कहता है कि मेरी बॉडी की तरफ देखना भी मत, मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा और इस शहर का हीरो बन जाऊंगा। क्लॉ और टीजे को बेसमेंट में एक गैस चैम्बर मिलता है। दोनों उस चैम्बर से उसी रूम के पास आते हैं। डॉक्टर शेरिफ से कहता है कि जाओ टीयर गैस ले आओ। डॉक्टर और शेरिफ वहां से चले जाते हैं। तभी क्लॉ और टीजे रूम में आते हैं और डीलर को खींचकर चैम्बर में ले जाने लगते हैं। डॉक्टर कैमरे में ये सब देखता है। दोनों डीलर को खींचकर बेसमेंट में ले जाते हैं। शेरिफ और डॉक्टर भी मास्क पहनकर बेसमेंट में आते हैं और टीयर गैस वहां छोड़ देते हैं। क्लॉ टीजे और डीलर को ऑक्सीजन मास्क पहना देती है और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्टर और शेरिफ तीनों को ढूंढते हैं। टीजे एक टेबल के नीचे छुपा होता है। उसके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। टीजे निकलकर शेरिफ को मारने जाता है। तभी टीजे के पीछे डॉक्टर आता है और टीजे को बेहोश कर देता है। शेरिफ क्लॉ को ढूंढते हुए आगे आता है। क्लॉ भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर टेबल पर रखती है। तभी शेरिफ वहां आ जाता है और फिर क्लॉ सिलेंडर का हुक तोड़ देती है और सिलेंडर शेरिफ के मुंह पे जाके लगता है। शेरिफ मर जाता है।
डॉक्टर शेरिफ के पास आता है और उसकी गन निकालकर सभी पेशेंट को मार देता है जो कि अधमरे होते हैं, और टीजे को ऑपरेशन रूम में ले जाता है और उसके कपड़े काट कर उसका लीवर निकालने की तैयारी करता है कहीं। और फिर डॉक्टर कुछ देर के लिए कहीं चला जाता है। तभी वहाँ क्लॉय आती है और टीजे को जगाती है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है और केयरफुल से क्लॉय को डराता है। तभी क्लॉय पास में रखे नाइट्रोजन गैस सिलेंडर को उठाती है और डॉक्टर के मुंह पे मारती है। डॉक्टर का आधा चेहरा फ्रीज हो जाता है और फिर क्लॉय सिलेंडर को डॉक्टर के मुंह पे मारती है। डॉक्टर का फेस चकनाचूर हो जाता है और फिर भी डॉक्टर क्लॉय पर हमला करता है। क्लॉय को मारने ही वाला होता है कि पीछे से डीलर आता है और डॉक्टर को चाकू घुसा देता है और फिर डॉक्टर मर जाता है। डीलर कहता है मुझे अभी एक लीवर चाहिए, मैं तुम्हें इसके $1,00,000 दूंगा। क्लॉय डॉक्टर का लीवर निकाल कर डीलर को दे देती। डीलर $1,00,000 टीजे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और फिर सभी वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं फिर एक नई कहानी के साथ लौटूंगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।